से लगे, लेकिन मतदान हो चुका है। अभी भी आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब बात यूपी उपचुनाव में पोल ऑफ पोल्स की करते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल पर अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हैं। एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी प्लस का पलड़ा भारी है, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें अलग अलग जो न्यूज चैनल हैं, एजेंसियां हैं, वो बीजेपी को लीड दिखा रही हैं, लेकिन बयानबाजियों का दौर थम नहीं रहा है। सुनिए। पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। 2 दिन का ही फासला है रिजल्ट आने में, और जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में पुलिस वोट डालने से रोक रही है और गन और पिस्तौल से डरवा रही है, ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष होगा। निष्पक्षता नहीं दिख रही है। ईवीएम का खतरा भी लटका हुआ है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन दोनों जगह जीतेगी। कारण यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चोरी की सरकार बनी है, जनता ने उसे पसंद नहीं किया। झारखंड में जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री